कुछ अफराद को थायराइड्स और गिलर्ड ये सूज जाता है और इस पर दाने भी बन जाते हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं? खानदान अबू दादा परदादा को था तो इनको भी था, तो एक ये वजूहात होती है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, उसमें आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है। आयोडीन ये वाहिद थायराइड है जो हमारे सर से लेके पाँव तक इसका रोल है, यानी कि हेयर्स में इसका दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, घबराहट उसको महसूस होती रहेगी, सांस उसका फुला फुला सा महसूस होगा। ये सूज गया है या इस पे दाने आ गए हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? जो डायग्नोस्टिक है वो TSH है, वो TSH कम होता है और T3 T4 ज़्यादा होता है। जो हाइपर वाले हैं उसको मेडिकेट किया जाता है मखसूस मेडिकेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कुछ अफराद को थायराइड्स और गिलर्ड ये सूज जाता है और इस पर दाने भी बन जाते हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं? ऐसे अफराद जिनका थायराइड या गिलर्ड जो है वो सूज जाता है या दाने बन जाते हैं, तो वो इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करें? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक अली शेख साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ना थायराइड और गिलर्ड जो है ये फूल जाता है, सूज जाता है या बाज़ औक़ात दाने निकल आते हैं। अच्छा, एक तो हमें बता दें कि ये है क्या, और दूसरा वो लोग जो इसका शिकार होते हैं तो अमूमी तौर पे उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। थायराइड बेसिकली इसे हम इंग्लिश में तो थायराइड ग्लैंड कहते हैं और उर्दू में हम कहते हैं गिलर्ड। तो ये बेसिकली गले के सामने एक छोटा बटरफ्लाई शेप गुदूद है, जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के गुदूद होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हम जिसे कहते हैं। मज़े की बात यह है कि ये वाहिद थायराइड है जो हमारे सर से लेके पाँव तक इसका रोल है। अच्छा, यानी कि हेयर्स में इसका बड़ा रोल है, हमारी आइज़ में इसका बड़ा रोल है, हमारे मसल्स पट्ठों में इसका बड़ा रोल है, हमारे रेस्पिरेशन में इसका बड़ा रोल है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका बड़ा रोल है, फीमेल की जो हार्मोनल सिस्टम है उसके लिए, हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें इसका बड़ा रोल है, हमारे जो हड्डियाँ जोड़ हैं उसके लिए इसका बड़ा रोल है, हमारी जो ग्रोथ होती रहती है उसके लिए इसका बड़ा रोल। हम जो रात को सो जाते हैं उठते हैं तो पूरी बॉडी में ऐसे ही जैसे फ्यूल की तरह है, जैसे हमारे लिए ना पेट्रोल आता है, डीजल होता है गाड़ी के लिए, इस तरह पूरी एक एक सेल के लिए ना फ्यूल की तरह का पार्ट प्ले करता है। ठीक हो गया। तो अगर जो है ना कैसे पता चले कि जिले में इनको के गिलर्ड हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि आया ये गिलर्ड ज़्यादा काम कर रहा है या ये गिलर्ड कम काम करता है। तो इस अलामतों की वजह से भी ना पेशेंट को फील होना चाहिए कि मुझे ना थायराइड का प्रॉब्लम हो गया हुआ है। बिलफर्ज जैसे गिलर्ड है वो थायरोक्सिन ज़्यादा पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं कि T3 T4 ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, घबराहट उसको महसूस होती रहेगी, सांस उसका फुला फुला सा महसूस होगा। पेशेंट को जो है ना फील होगा कि आंखें थोड़ी सी ना बाहर निकली सी मुझे महसूस होती हैं। पेशेंट को आए दिन मोशन लगे रहेंगे। अच्छा, वो खाएगा पिएगा ठीक ठाक अच्छे तरीके से, ज़्यादा भी खाएगा मगर वज़न उसका ऐसा ऐसे कम होता जाएगा। उसको हड्डियों में जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द रहेगा। बच्चों होंगे तो बच्चों में फिर उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, वो छोटा ही रहेगा। तो इससे चीज़ों को ना फील हो जाता है कि पेशेंट को जो ना हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि ना ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा, वो जो हाइपोथायराइडिज्म है वो इसके अपोजिट है। इसमें ये होगा कि पेशेंट को बाल देखेंगे वो हेयर लॉस होता रहेगा, फीमेल होगी वो ऐसा ऐसा फील होगा जी गंजी होती जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके आइज़ सूजी हुई होंगी। अच्छा, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में प्रॉब्लम होगा। आई लेशेस जो हैं वो उसकी हेयर लॉस शुरू हो जाएंगे, यानी कि ना आई लेशेस के ऊपर जो बाल है वो ऐसे ऐसे गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप देखेंगे कि जो है ना पेशेंट खा भी नहीं रहा, उनकी भूख भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उसका वज़न बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसका आवाज़ बैठा बैठा सा महसूस होता रहेगा। अच्छा, उसको आम बंदों की बनस्बत ज़्यादा सजी लगेगी। उसको देखेंगे पाँव ऐसे ऐसे सूजन होते जा रहे हैं। अच्छा, वो जैसे कब्ज़ होती जा रही है साथ साथ में, और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम कितनी दोनों में होगा। जो फीमेल होती है उसमें फिर वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कम हो जाते हैं हाइपो में, जो हाइपर में वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अगर सारी अलामतें महसूस हो रही हैं तो आप पेशेंट को फील हो जाता है कि मुझे आया ये हाइपो में जा रहा हूँ, हाइपोथायराइडिज्म में या हाइपरथायराइडिज्म। एक ये मेडिकल अलामतें होती हैं। दूसरा ये होता है कि बाज़ पेशेंट ना आईने के सामने
अपने आप को देखते हैं, उनको महसूस होता है कि गले के सामने ना गिल्टी सी महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे या काफ़ी पेशेंट को ना आपने देखा होगा गला पूरा का पूरा सूजा हुआ होता है, पूरा का पूरा गिलट जो है निकला हुआ है। तो या बाद पेशेंट को बताया जाता है कि जी आपके सामने गले के सामने सूजन है, और जब भी वो खाते हैं पीते हैं वो डायग्नोस्टिक है वो हिलती है, वो नीचे ऊपर होती है। तो इस अलामतों से ना आपको महसूस हो जाता है कि थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो गया। अच्छा, अब वो लोग जो थायराइड से या गिलड़ का जो इस बीमारी का शिकार है, या ये सूज गया है या इस पे दाने आ गए हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? अच्छा, जो एक है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है उसकी हम टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्री T3 T4 TSH हम करवाते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में जो डायग्नोस्टिक है वो TSH है, वो TSH कम होता है और T3 T4 ज़्यादा हो जाता है। इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं इसको हाइपरथायराइडिज्म में। जो हाइपोथायराइडिज्म में है उसमें हम देखते हैं कि T3 T4 कम है और TSH ज़्यादा है। ये दोनों के लिए ना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट स्पेशली वो लोग जो फैमिलियल में ये फैमिली यानी कि ख़ानदान अबू दादा परदादा को था तो इनको भी था, तो एक ये वजूहत होती है। जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उसमें आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है, आयोडीन साल्ट की डिफिशिएंसी। स्पेशली वो लोग जो स्पेशली हिल्स एरियाज में रहते हैं, माउंटेन एरियाज में रहते हैं, उनमें ये ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम हो जाते हैं। या वो लोग जो सी फिश इस्तेमाल नहीं करते उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। जिनको ना शुआएँ लगती हैं जिसमें रेडिएशन कहते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को फिर जो हाइपर वाले हैं उसको मेडिकेट किया जाता है मखसूस मेडिकेशन जिससे यूथायराइड हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, जिनकी जो हाइपोथायराइडिज्म है उसको भी मेडिकेट किया जाता है, वो फिर चीज़ें ना नॉर्मल की तरफ आ जाती हैं। इन एडिशन उनको कहते हैं कि जी आप आयोडीन साल्ट वगैरह लें, आप अपने डाइट का ख्याल रखें, फल फ्रूट्स लिया करें, आप अंडा लिया करें, ये चीज़ें ना। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट। जो गिलड निकला हुआ, गिल्टी यहाँ से निकली हुई, गिल्टी यहाँ की, मल्टीपल गिल्टियाँ निकली हुई, उसको फिर हम 2 टेस्ट करवाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड गिलड का, दूसरा सुई वाली टेस्ट। तो उसमें हम देखते हैं कि आया ये पहली स्टेज पे है, दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे है, आया आधा गिलड है या पूरा गिलड है, तो उसको फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। या वो पेशेंट जिनको सांस का प्रॉब्लम होता रहता है, या वो कहते हैं सर बड़ा बुरा लगता है मुझे यहाँ पे, इस वजह से भी कॉस्मेटिकल सर्जरी की जाती है। या गिलड है, गर्दन के सामने जो हड्डी है उसके पीछे जा रहा है, इसकी वजह से भी उसकी सर्जरी की जाती है। या एक गिलड है काफ़ी अरसे तक रहा हुआ है, तो इन कंडीशन में फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।